Welcome students. Now I am going to teach you applications of Gauss law. Second application is to find out electric field intensity due to infinite uniformly charged non-conducting sheet. किसी चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, उसको हम बालों से रगड़ लें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट की तरह काम करेगी. तो ये एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी वजह से ये पॉइंट P है. इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. किससे? गॉस लॉ से. तो फॉर दिस वी कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस और दिस सरफेस इज सिलेंड्रिकल. तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S है. तो फिर इस सिलेंड्रिकल जो पोर्शन हमने कंसीडर किया है इसे तीन सरफेसेस से मिलकर के मान सकते हैं. कौन कौन सी? दिस इज सर्कुलर सरफेस S1, दिस इज कर्व्ड सरफेस इज S2 and this is again circular surface is S3. It means cylindrical surface can be assumed in three surfaces S1, S2 and S3. Then we can write in figure. In figure there is a uniformly charged non-conducting sheet having surface charge density sigma, we have to find out electric field intensity at P. P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सो वी कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया S. इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस, सो वी कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S. क्लियर? तीन सरफेस से मिलकर के मान सकते हैं. द सरफेस कैन बी अज्यूम इन थ्री सरफेसेज S1, S2 एंड S3. क्लियर? तीन सरफेस से ये मिलकर के बनी है. नाउ द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1. इस S1 से कितना फ्लक्स लिंक करेगा तो वो कैसे निकालेंगे? बाय डेफिनेशन. तो देखिए, द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, फाई S1 इक्वल S1 इंटीग्रेशन E डॉट ds. डॉट हटाएंगे S1 EDS cos थीटा. लेकिन पॉइंट P के लिए ये सरफेस S1 है, यहाँ E और ds बोथ आर पैरेलल. तो E और ds क्या है? पैरेलल है. थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री. देन वी कैन राइट E ds cos 0. नाउ फाई S1 इक्वल E को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, फिर ds का इंटीग्रेशन फॉर S1. लेकिन हमने अज्यूम किया है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S है. देन इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds इक्वल टू S. तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? S पुट कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी रिजल्ट? फाई S1 इक्वल E इंटू S. इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? ES गुजरेगा. क्लियर? नाउ हम सेकंड सरफेस लेते हैं. कौन सी? कर्व सरफेस. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस इज सर्कुलर और दिस इज कर्व. तो नाउ वी टेक कर्व सरफेस S2. द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S2, फाई S2 अगेन S2 इंटीग्रेशन E डॉट ds. जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो S2 इंटीग्रेशन E ds cos थीटा. बट फॉर दिस सरफेस S2 सरफेस E एंड ds आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर. E की डायरेक्शन यही होती है और ds ये है, तो फिर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो फिर यहाँ E परपेंडिकुलर ds मींस थीटा इक्वल 90 डिग्री. तो E ds cos 90. बट दिस टर्म विल बी 0 क्योंकि cos 90 is 0. So phi S2 equal 0. It means we can say that जो फ्लक्स किससे गुजरेगा? कर्व सरफेस से गुजरेगा, वो 0. इससे जो फ्लक्स गुजरा वो कितना होगा? E into S. Now we take surface S3. Then the flux
linked with surface S3, again phi S3 integration for S3 E dot ds, integration S3 E ds cos theta, but here E parallel to ds, theta equal 0 डिग्री। देखिएगा S3 के लिए ds की डायरेक्शन भी इधर ही है, E की डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि E की डायरेक्शन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर होती है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल, तो E ds पैरेलल, देन थीटा इक्वल 0, देन वी कैन राइट E ds cos 0, cos 0 1, फिर अगेन E को बाहर ले लें, ds इंटीग्रेशन फॉर S3, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज इक्वल टू S, सो वी कैन राइट E इनटू S। ये फ्लक्स किससे हो गया, S3 से, तो कौन कौन से फ्लक्स निकाला, इससे कितना E इंटू S, S2 से कितना निकला 0, फिर इससे कितना निकला E इंटू S, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। जो फ्लक्स निकाला था फाई S1 कितना था E इंटू S, फिर S2 से कितना फ्लक्स निकला 0, फिर S3 से कितना निकला E इंटू S, तो टोटल कितना फ्लक्स होगा 2ES। क्लियर। नाउ बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, सिंगल स्टेप में फ्लक्स आता है, कैसे, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू क्या है, तो आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर इस सरफेस पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा, तो कितना एरिया इसके जो है अंडर में है वो है कैपिटल S, तो फिर S पे कितना चार्ज होगा Q इक्वल सिग्मा S, देन वी कैन राइट Q इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, Q इक्वल सिग्मा S। अब वही बात क्या कि एक बार हमने डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला, ये तो डेफिनेशन का फ्लक्स हो गया, एक बार हमने फ्लक्स किससे निकाला, एक बार फ्लक्स निकाला हमने गॉस लॉ से, वो फ्लक्स कितना होगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करने से S से कैंसिल हो गया और E की वैल्यू जब निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, तो फिर इसको यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें r कैप, तो हमारे पास में E वेक्टर आ जाता है, और r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, r कैप की डायरेक्शन किधर है, r कैप की डायरेक्शन जो है वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन E एंड R, E और R के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो यहां हम देखेंगे कि फॉर्मूला जो 7 है उसके अंदर R का कोई रोल नहीं है। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए यहां डिस्टेंस कोई मायने नहीं रख रही है, इसके मतलब इसके पास के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, देन द ग्राफ विल बी पैरेलल ऑफ डिस्टेंस एक्सिस। क्यों, इसमें R है ही नहीं, जब R है ही नहीं तो E R की वैल्यू कितनी पुट क्यों ना करें, E की वैल्यू कांस्टेंट ही आनी है, कांस्टेंट आनी है तो ये ग्राफ पैरेलल जाएगी। बट वी नो दैट E प्रोपोर्शनल सिग्मा, यदि E और सिग्मा के बीच में ग्राफ ये निरूपण किया जाए E एंड सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ेगी, E की, तो फिर ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी E प्रोपोर्शनल सिग्मा, लेकिन यहां डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ये तुम्हारे पास में एप्लीकेशन हो गई गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इसकी वजह से नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। वही मेन बात, एक बार बाय डेफिनेशन से टोटल फ्लक्स निकाल लिए 2ES, एक बार जो है किससे गॉस लॉ से फ्लक्स निकालिए सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों स्टेप्स को क्या कीजिए इक्वेट कीजिए, यहां से किसकी वैल्यू निकालिए E की वैल्यू निकालिए, वही मेन कंसेप्ट यही रहेगी गॉस लॉ एप्लीकेशन में। क्लियर। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थर्ड, तीसरी एप्लीकेशन हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए कहां चेंज होना है, इसी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस होंगे, तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखिएगा। यहां पर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, यहां नॉन कंडक्टिंग की बजाय हम क्या कर देंगे कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर। तो एक बार मैं फिर से टाइटल पढ़ देता हूं, टू फाइंड आउट, ये तीसरा एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर।
अब यहाँ आपके पास में कंडक्टिंग प्लेट, कोई मेटल की जो प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पिछली बार हमने किसी नॉन मेटल की वजह से या नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो फिर यहाँ से ये हम एक मेटेलिक प्लेट लेते हैं। तो मेटेलिक प्लेट जो है वो किस तरीके से होगी देखिए। ये एक मेटेलिक प्लेट है और यहां वही सिलेंड्रिकल सरफेस हमें कंसीडर करनी है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया की सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर कर ली और ये पोर्शन जो है इस सिलेंड्रिकल पार्ट का किसमें चला गया, इनसाइड चला गया। ये इनसाइड पोर्शन हो गया। बट E इक्वल 0, किसी भी, ये बात अगले आर्टिकल्स में आएगी, किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर के जो मेटल कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E की वैल्यू 0। यहां हम जो है एक बार कंसीडर कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो है ds और वही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर? ये भी आपके पास में इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, तब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया S, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी है, सिग्मा है, सिग्मा। तो फिर इसमें कहां चेंजेज होना है हम देखिए। मैंने यहां पर इसको आगे तक नहीं लिया है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर क्या है, 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं रहती। कंटिन्यूअस नहीं होने की वजह से हम इसको आगे तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए इसका दी एंड हम यहीं कर देते हैं। लेकिन ये सरफेस आपके पास में कौन सी होगी, S3, ये S1, ये S2 और ये S3। क्लियर? अब इन फिगर वही चीज, देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग की जगह क्या करते हैं, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर? having surface charge density sigma, we have to find out electric field intensity at P। इसमें भी वही करना है आपको। so we consider a cylindrical surface having cross sectional area S, वही हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं और इसे भी S1, S2 और S3 से मिलकर के मान सकते हैं। तो फिर there will be no change for phi S1, phi S1 equal to E into S। Clear? There will be no change for surface S2, this is equal to 0, but there will be change for surface S3, लेकिन यहां S3 के लिए चेंज होगा। तो वो चेंज कैसे होगा, उस चेंज को हम कैसे कह सकते हैं, देखिए ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। नाउ देयर विल बी इक्वल, देयर इज इक्वल 0, वाई, क्योंकि E इक्वल 0, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तब E की वैल्यू हम यहां 0 पुट करेंगे तब phi S3 will be equal to 0, phi S3 will be 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। तो अब कहां इफेक्ट पड़ेगा इसका, E इंटू एस उतना ही आएगा, 0 उतना ही आएगा, लेकिन ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। फिर ये टर्म कितनी हो जाएगी, ओनली ES। बट बाय यूजिंग गॉस लॉ ये कितना चार्ज यहां पर मौजूद है, तो सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयर विल बी नो चेंज, बट देयर विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज। सो फॉर्मूला विल बी E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हियर विल बी E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब उस पहले वाले डेरिवेशन से ही हम कुछ चेंजेज करके और थर्ड वाले एप्लीकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस आर्टिकल में चेंज कौन सी सरफेस के लिए होना है, S3 के लिए, और S3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई, 0। 0 बन जाने से phi S3, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा।
तो फिर इसकी जगह भी हम 0 पुट कर देंगे, बाकी दोनों के लिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर 2es के जगह कितना आ जाएगा, केवल es आ जाएगा। तो फिर हम गॉस लॉ से और इन दोनों स्टेप्स को इक्वल कर देंगे, es इक्वल सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन रो, एस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस तरीके से e की वैल्यू आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगी, बाकी आगे कोई चेंज नहीं होगा। तो थोड़ी सी टेक्निक या ट्रिक से हम ये तीसरे वाला एप्लीकेशन भी जो है वो जो याद कर सकते हैं। तो अब आप इनको नोट कर लीजिए, और कोई चीज यदि नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।